काफी लोग के सिबिल स्कोर कम होने के कारण लोन्स रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसे में बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि क्रेडिट स्कोर तो डेफिनेटली कुछ सालों में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर मुझे इंस्टेंटली आज लोन चाहिए और मेरा क्रेडिट स्कोर 0 है तो क्या ऐसे में मुझे लोन मिल सकता है? इसका सीधा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। अगर आपका सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर आज 0 भी है तब भी आपको लोन मिल सकता है। कैसे जानेंगे पूरी डिटेल्स को इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंट सिनेरियोज में या फिर डिफरेंट कैटेगरीज को कैसे ये लोन दिया जा सकता है अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है फिर भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्रेडिट स्कोर जो है या फिर सिबिल स्कोर जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है। तो अब किसी भी व्यक्ति का सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर ये बताता है कि उनका क्रेडिट वर्दीनेस कितना है, यानी कि बैंक से उन्हें कितना क्रेडिट दिया जा सकता है। साथ ही ये बताता है और ये दर्शाता है कि उनका क्रेडिट बिहेवियर कैसा होता है। अगर वो व्यक्ति कोई भी लोन ले लेता है आज, मान लेते हैं, तो क्या ये व्यक्ति आने वाले वक्त में ये रीपेमेंट कर सकता है, क्या वे इसके काबिल है या नहीं। तो बैंक के सिक्योरिटी के लिए ये क्रेडिट रिपोर्ट तैयार किया जाता है, वो भी ब्यूरो के जरिए। अब मैं आपको बता दूं कि पहले के समय में क्या होता था कि आज मैं एक बैंक गई, लोन लिया, वापस आ गई, मैंने उसको कभी पे भी नहीं किया, रीपेमेंट किया ही नहीं है। फिर आता है दूसरा बैंक, मैं गई, कोई पर्सनल लोन लिया, आ गई, उसको भी कभी रीपेमेंट नहीं किया। अब आता है तीसरा बैंक, तीसरे बैंक को मैंने कभी कुछ बताया नहीं कि हाँ मेरा कोई पास्ट ऐसा हिस्ट्री भी रहा है कि जहाँ मैंने डिफ़ॉल्ट किया है या फिर मैंने ऐसे लोन्स लिया और उसका रीपेमेंट कभी किया ही नहीं है। तीसरे बैंक को इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ जाती हूँ, लोन के लिए अप्लाई करती हूँ, लोन मुझे मिल जाता है और फिर इसका भी रीपेमेंट मैं कभी नहीं करती हूँ। तो पहले के समय में क्या होता था कि लोग बैंक जाते थे, लोन्स लेते थे और कभी इसका रीपेमेंट नहीं होता, तो बहुत सारे ऐसे डिफ़ॉल्ट हो जाते थे पेमेंट में और बैंक्स को इसकी जानकारी होती भी नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सारे इंडियन बैंक्स जो थे वो सारे एक साथ आए और सब लोग मिलकर सिबिल बना, यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। फिर उसके बाद ट्रांस यूनियन ने सिबिल में अपनी हिस्सेदारी ली और फिर आज इसे हम कहते हैं ट्रांस यूनियन सिबिल। अब लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इसके अलावा भी 3 और क्रेडिट ब्यूरो हैं हमारे भारत में। तो टोटल हमारे इंडिया में 4 ऐसे ब्यूरो हैं जो आज बैंक्स को, बहुत सारे बैंक्स को अब उनके एप्लीकेंट या फिर उनके क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट करके देते हैं। अब कौन से इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं, इसे हम कहते हैं क्रेडिट रिपोर्ट। तो आज कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में जाता है, कोई भी लोन ले लेता है, मान लेते हैं, और आगे चलकर ये डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो ये डिफ़ॉल्ट जो होता है ये सेम इन्फॉर्मेशन उसके क्रेडिट रिपोर्ट में दर्ज की जाती है। तो ये जो ब्यूरोज हैं वो बेसिकली ये काम करते हैं कि आज कोई भी क्लाइंट अगर बैंक्स जाते हैं और किसी भी प्रकार के लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आगे चलकर ये पैसा लेके भाग जाते हैं, कुछ भी होता है, अगर वो टाइमली रीपेमेंट भी करते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जो चीज़ हैं वो उनके क्रेडिट रिपोर्ट में दर्ज हो जाती है और उस बेसिस पे बैंक्स ये डिसाइड करते हैं कि क्या आपको इन फ्यूचर लोन दिया जा सकता है या नहीं। तो ये जो क्रेडिट रिपोर्ट है बेसिकली ये बताता है कि एक इंसान का, यानी कि एक एप्लीकेंट का क्रेडिट बिहेवियर कैसा है। तो ये क्रेडिट बिहेवियर इस क्रेडिट रिपोर्ट में अपडेट किया जाता है और इसी बेसिस पे बैंक्स ये जज करती है कि क्या आपको ये लोन दिया जा सकता है या नहीं। क्योंकि दोस्तों ध्यान रहे, बैंक्स जो आपको लोन देती है वो उनका पैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो अपने पैसे को उधार में किसी और को दे रही है तो उनको ये भी जानना अनिवार्य है कि क्या ये इंसान मुझे वापस मेरे पैसे देगा या नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम क्रेडिट स्कोर की बात कर रहे हैं तो अक्सर ये जो क्रेडिट स्कोर है ये 300 से 900 के बीच में ही होता है, इसके बीच में ही दिया जाता है। अगर आपका आज क्रेडिट स्कोर 300 है तो मान लीजिए ये बहुत ही खराब आपका क्रेडिट स्कोर है। वहीं अगर वो 900 है तो ये बहुत ही बेस्ट क्रेडिट स्कोर है। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो मान लीजिए आपको कोई भी बैंक लोन दे देंगे, वो भी जल्दी से।
वहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही ख़राब है तो बहुत सारे बैंक्स आपको आपके लोन को रिजेक्ट कर देंगे और आपको सैंक्शन नहीं करेंगे, और इस वजह से अगर अब बहुत सारे बैंक्स में अप्लाई करेंगे, इस कारणवश आपका क्रेडिट स्कोर भी नीचे चला जाता रहेगा। अब सवाल आता है कि आज हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 0 भी होता है। अब 0 कैसे होता है? अब मान लेते हैं कि आज ऐसा कोई इंसान है जो कभी भी पास्ट में किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया ही ना हो, तो ऐसे केस में उसका क्रेडिट स्कोर जो है वो 0 हो जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं क्रेडिट स्कोर 0। बट यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आपको 0 क्रेडिट होने से लोन मिलेगा या नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 300 है या फिर 400 है, बहुत ही कम है, तब आपको कोई भी बैंक्स लोन नहीं देंगे। वहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली बैंक्स आपको प्री अप्रूवल लोन्स भी ऑफर करते हैं। लेकिन अब आता है सिनेरियो जहां पर आपका क्रेडिट स्कोर 0 है, तो क्या ऐसे केस में लोन मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। अब ये डिस्कस कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि कौन से सिनेरियो में आपको ये लोन मिल सकता है जब आपका क्रेडिट स्कोर 0 है। सबसे पहला सिनेरियो ये है जब आप किसी बड़े रेप्यूटेड कंपनी में, कोई MNC में काम कर रहे हैं। तो ऐसे मैं आपको बता दूं कि बैंक्स आजकल जो हैं एक लिस्ट बनाकर ऑलरेडी रखी होती है बहुत सारे कंपनीज के। तो वो जो लिस्ट में अगर आपकी कंपनी का नाम शामिल है, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बैंक ऑटोमेटिकली लोन्स दे देती है अगर आपका क्रेडिट स्कोर 0 भी है तो फर्स्ट सिनेरियो, अगर आप एक रेप्यूटेड कंपनी में काम करते हैं। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि क्यों बैंक्स ऐसे लिस्टेड कंपनीज को फंड करती हैं? तो इसका आंसर भी बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर बैंक्स ऐसे लिस्टेड कंपनीज को इसलिए फंड करती हैं या फिर ऐसे MNCs को इसलिए फंड करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आगे इन फ्यूचर ये कंपनी कभी डूबेगी नहीं और इनका जो रेवेन्यू वो जाता ही रहेगा ऊपर। तो ऐसे केस में ऐसे पर्टिकुलर कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास भी एक रेगुलर सैलरी आती रहेगी और आगे चलकर ऐसे एम्प्लॉयज़ की फाइनेंशियल्स नहीं बिगड़ेगी, उनके पास एक रेगुलर सैलरी आएगी और वो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगी। तो ऐसे ही लिस्टेड कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को बैंक्स फंड करती हैं और इसीलिए अगर आप ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में आज काम करते हैं, रेप्यूटेड कंपनीज में काम करते हैं, MNCs में काम करते हैं, तो आपको ये लोन मिल जाएगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर 0 भी है तो भी। अब दूसरा सिनेरियो ये आता है कि अगर आप आज एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान हैं तो, यानी कि आज अगर आप एक खुद का बिजनेस चला रहे हैं और कभी इन पास्ट आपने किसी भी तरह का लोन नहीं लिया है, आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर है, आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, एकदम सब क्रिस्टल क्लियर है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर, ऐसे केस में भी आपको बैंक्स जो है लोन दे देंगे अगर आपका क्रेडिट स्कोर 0 भी है तो। अब A देख लिया, B देख लिया, इन दोनों सिनेरियोज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती है थर्ड ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन ये है जहाँ पर आज अगर आप एक ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं और आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट, क्लियर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है, तो ऐसे केस में मे बी बैंक्स आपको फंड नहीं करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में अबाउट 54 करोड़ ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयड या फिर वर्किंग क्लास में बिलोंग करते हैं, यानी कि ऐसे 54 करोड़ लोग हैं जो अपने लाइवलीहुड को बना रहे हैं, पैसे किसी ना किसी तरह से पैसे कमा रहे हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ 12% यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6.8 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि वो ऐसे लोग हैं जिनके पास एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, जिनके पास एक अच्छी सैलरी स्लिप आ जाती है, जो सब क्लियर है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अगर हम देखें तो सब क्लियर है, और ये एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ये 6.8 करोड़ लोग हैं जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 12% का ही है। वहीं अगर हम देखें दूसरे हिस्से को, यानी कि जो बाकी 88% है, वो बिलोंग करती है या वो काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, और अगर इसकी संख्या को हम देखें तो ये कुल मिला के 47.2 करोड़ लोग हैं जो आज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये 88% ऑफ द इंटायर वर्किंग पॉपुलेशन है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जहाँ पर उनके कोई बैंक स्टेटमेंट, क्लियर बैंक स्टेटमेंट है नहीं, उनके पास कोई सैलरी स्लिप नहीं आती है, तो ऐसे लोगों को बैंक्स कहाँ से फंड करेंगे। तो आपका यहाँ जवाब ये है कि मे बी आपको आज बैंक्स
लोन्स नहीं देंगी आपका अगर क्रेडिट स्कोर 0 है तो। पर वी हैव समथिंग कॉल्ड NBFCs, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मैं आपको बता दूं, अक्सर ऐसे लोगों को फंड करती है, ऐसे लोगों को लोन्स देती हैं जिनको बैंक्स लोन नहीं देते। पर यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको कंप्लाई करना होगा, आपको फॉलो करना होगा ताकि ये लोन आपको मिल सके। अब 0 क्रेडिट स्कोर में अगर आज आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो NBFCs आपको लोन सैंक्शन करती है। और ये कैसे होता है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप NBFC से लोन ले रहे हैं तो ये आपको सबसे पहले बोलेगी कि उनका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लें, और इस एप्लीकेशन के ज़रिए ये आपके सारे ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेती है, जैसे कि आपके बैंक ट्रांजैक्शन को चेक कर लेती है। अगर आपने कोई भी मैसेज आपके फ़ोन में आता है, SMS आपके फ़ोन में आता है, चाहे आपने कभी कोई जीपे किया हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ हो वाया फ़ोन, या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में SMS आया है कि आपके बैंक अकाउंट में इतना क्रेडिट किया गया है या इतना ज़्यादा डेबिट हुआ है, तो ये सारी टिपिकल जानकारी जो है, बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शंस हो गए या फिर पैन से रिलेटेड पैन आपका इन्फॉर्मेशन दे देंगे वो, तो सारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके फ़ोन से ले लेते हैं। और उसके बाद जब ये सारी जानकारी उनके पास मिल जाती है तब वो एक इंटरनल स्कोर दे देते हैं आपको। अब ये जो इंटरनल स्कोर वो बहुत ही डिफरेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर आपका 0 ही है, लेकिन यहाँ पर जब NBFCs जो हैं आपके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद आपको एक इंटरनल स्कोर देती है जिस बेसिस पे ये आपको लोन्स प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, चाहे आज आप एक मेड हैं, यानी किसी के घर पे आप काम करती हैं, काम वाली हैं, या फिर आप एक ऑटो ड्राइवर हैं, या फिर टैक्सी ड्राइवर हैं, या फिर एक वेजिटेबल वेंडर हैं, यानी कि आप सब्जी बेचते हैं, या फिर आप एक लॉन्ड्री का छोटा सा शॉप है आपका, या फिर किराने के स्टोर है, या फिर छोटा मोटा कोई भी काम करते हैं और आपके पास एक सैलरी स्लिप नहीं है, बैंक स्टेटमेंट, क्लियर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो NBFCs आप इन सारे लोगों को फंड करती है। NBFCs आप लोगों को ऐसे लोन्स प्रोवाइड करती है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप NBFC से तभी लोन लीजिए जब आपको ज़रूरत पड़ती है तभी। अगर आपको लगे कि ये आपको लोन लेना ही लेना है तभी आप NBFC से लोन लें, नहीं तो बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, NBFCs आपको लोन इसीलिए दे रही है क्योंकि उनको भी पता है कि बैंक्स आपको लोन नहीं देंगी, और फिर आपको ये बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लेंगे और आपसे बहुत सारे पैसे एज इंटरेस्ट रेट, एज फीस एंड चार्ज, बहुत सारे ऐसे चार्जेस, अपफ्रंट चार्जेस आपके ऊपर लगा देंगे और बहुत सारे ऐसे चार्जेस ले लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, ऑन अ मंथली बेसिस ये आप पे 4% या 6% का इंटरेस्ट रेट लगा लेंगे और बहुत ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट आपसे कलेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता है आपको, तभी इनसे आप लोन लीजिए, या तो मत लीजिए। आज आप सोच रहे होंगे कि आप ये लोन ले रहे हैं और टाइमली पेमेंट कर देंगे ताकि आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा अमाउंट और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अगर आप टाइमली नहीं पे कर पाए, समय पर पे नहीं कर पाए, तो ऐसे चक्कर में आपका सिबिल स्कोर और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और ऐसे चक्कर में जो ब्यूरोज़ हैं, क्रेडिट ब्यूरोज़ हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को और भी ज़्यादा ख़राब कर देंगे। एंड इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर आप कोई भी प्रकार का लोन लेते हैं तब ये लोन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ख़राब है तो ये आपको लोन, किसी भी तरह का लोन आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर लोन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको डेट ट्रैप से बाहर निकलना है, अगर आपको टाइमली पेमेंट करना है, अब अगर आपको ये जानना है कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, कैसे काम करता है, अगर आपको डेट फ्री बनना है, अगर आपको अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको अपना करियर बनाना है, आपको ये जानना है कि कैसे आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, कैसे आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको ये जानना है कि कैसे आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई भी खेती कर सकते हैं और पैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। आप फ्रीडम ऐप आराम से प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको फ्रीडम ऐप इतनी सारी जानकारी देता है ताकि आपके पैसे को सेफ रखा जाए, ताकि आपके पैसे को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और साथ ही फ्रीडम ऐप आपको ये सिखाता है कि कैसे आप किसी भी डेट ट्रैप में ना फंसे, कोई भी ऐसे एरे गहरे डिसीजंस आप ना लें, और साथ ही कैसे आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल्स। तो जल्द से डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम गेट वाइज ब्रेक फ्री।